रामपुर गांव में मिट्टी से जुड़े एक कलाकार का घर था। राममणी हाथ अच्छे हुनर, अच्छा, पर आलस ऐसा कि सुबह 10 बजे से पहले उठता ही नहीं था। उसकी झोपड़ी में चारों तरफ अधूरे बर्तन बिखरे रहते थे। क्या बात है राम, बैठे बैठे पैर हिला रहे हो। सुराई बनी कि नहीं मेरी? 3 दिन हो गया दिए हुए। बनी तो नहीं, लेकिन बन जाएगी कल या परसों तक। राम, बस यही खामी है तुम में। हुनर है पर आलस ने जिंदगी बिगाड़ दी। परसों आऊंगा, सुराही तैयार होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगी। राम जानता था कि लोग उसके कला के कारण ही आते हैं, लेकिन आलस भी कोई चीज होती है। राम का पड़ोसी था काजू। सुबह होने से पहले ही वो तालाब पहुंच जाता, कपड़े धोता फैलाता और शाम तक घर लौट आता। एक दिन काजू कपड़े लेकर गुजर रहा था, तभी राममणी बोला, अरे काजू, जरा इधर आओ भाई। क्यों, क्या बात है? ये ले, जरा धो देना। पहले का बकाया तो चुकाओ राम भैया, हर बार मुफ्त में धुलवाने आते हो। अरे पड़ोसी से भी कोई पैसे लेता है क्या? पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि मैं रोज आपके कपड़े फ्री में धोऊं, अब और नहीं। ऐसा कहते ही बिना कपड़े लिए काजू तालाब की ओर चल पड़ा। काजू तो बहुत सीधा था, लेकिन राममणी का मन अंदर ही अंदर जल रहा। उसने मन ही मन सोच लिया, बस अब तो बदला लेने का मौका चाहिए था। अगले दिन मौका मिल गया। काजू धुले कपड़ों को तालाब किनारे सुखाकर पेड़ के नीचे बैठा था और राम तालाब से कीचड़ उठाकर चुपके से सभी धुले कपड़ों पर फेंक देता है। उधर राजा राम नारायण प्रताप चंद्र गांव का दौरा कर रहे थे, हाथी पर बैठे सिपाहियों के साथ बड़ी धूमधाम से। सुनिए सुनिए, महाराज आ रहे हैं, कोई शिकायत हो तो बताइए। सुनिए सुनिए, महाराज आ रहे हैं, कोई शिकायत हो तो बताइए। बताइए प्रजा, कोई तकलीफ? नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात अजीब लगती है। बोलिए प्रजा, कौन सी बात अजीब है? महाराज, आपके सफेद घोड़े, चमकते सिपाही, पर बीच में ये काला हाथी बिल्कुल जचता नहीं। तो क्या करे, सफेद हाथी कहाँ से लाए? महाराज, हमारे गांव में काजू नाम का एक आदमी है। उसकी धुलाई का गुण तो राज्य में मशहूर है। उसके पास तो काला भी सफेद हो जाए। हाँ ठीक है, काजू को बुलाओ। काजू, रजक, चलो, तुम्हें महाराज बुला रहे हैं। पर क्यों, क्या किया मैंने? उधर से राममणी दूर खड़ा मुस्कुराता है। अब समझेगा। काजू, मेरे इस काले हाथी को सफेद करके दो। मैंने गांव वालों से तुम्हारी तारीफ सुनी है। महाराज, मैं कपड़े धोता हूँ, हाथी नहीं। राजू ने राम को मुस्कुराते देखा, तभी उसके मन में एक योजना आई। महाराज, धुलाई तो कर दूंगा, पर एक बड़ी चीज चाहिए होगी। एक विशाल मिट्टी का गमला जिसमें हाथी को डुबो सकूं। कौन बनाएगा ऐसा गमला? राममणी कुम्हार, वही बना सकता है। राममणी को बुलाओ। जी महाराज, बोलिए, क्या बात है? 1 महीने में गमला बनाओ। राम को लगा था वो काजू को सबक सिखा रहा है, पर अब खुद जाल में फंस गया था। मिट्टी के ढेर उसके घर आए और काम शुरू करना पड़ा। 1 महीना बीतता है, महाराज आते हैं और बोलते हैं, गमला बन गई राममणी। नहीं महाराज, थोड़ा और समय चाहिए। 3-4 महीने हीने बहाने चल रहे थे, लेकिन आखिरकार डरते डरते उसने बड़ा गमला बना दिया। लो काजू, गमला आ गया। अब देखूंगा कैसे हंसता है तू। अब पूरा गांव जुटा हुआ था। राजा, मंत्री, सेनापति सब देखने आए कि कैसे हाथी सफेद होगा। रस्सियां लाई गईं, पेड़ों पर लोग चढ़े और हाथी को धीरे धीरे खींचकर गमले में उतारा गया। और जैसे ही हाथी बैठा, चट्टाक गमला टूट गया। साबुन वाला पानी नदी की बाढ़ की तरह बह निकला। सिपाही, मंत्री, गांव वाले सब बहते बहते बच गए और राजा गुस्से से बोले, राममणी, ये गमला इतना कमजोर क्यों था? महाराज, मैंने तो मेहनत। चुप, तुम्हारी चालबाजी समझ आ गई। सिपाहियों, बंदी बनाओ।